एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में एक बहुत ही बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ हम लेके आए हैं। वो न्यूज़ क्या है कि जेकेएसएसबी ने फीमेल सुपरवाइज़र का सिलेबस जो है वो नोटिफाई कर दिया है। आपकी स्क्रीन पे देखिए, ये पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट पे शेयर कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, ये है आपका सिलेबस और आज की ही डेट में जेकेएसएसबी ने ये सिलेबस जो है वो आउट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, जहाँ तक दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर इन मिशन पोषण इन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। अब टोटल जो है वो टाइम आपका कितना है, 120 मिनट है। और जो मार्क्स हैं आपके 120 मार्क्स, 120 मार्क्स और 100, दैट मीन्स 2 घंटे का आपका पेपर होगा। थोड़ा सा आप धीरज रखिए, मैं आपको बिट टू बिट सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको दूंगा। थोड़ा सा आपका लेंदी सिलेबस है। जो लोग कंसीडर कर रहे थे अभी तक, जो बता रहे थे कि भाई सिलेबस यही है सारा, लेकिन सिर्फ वही सिलेबस आपका 50% है। 50% आपका सिलेबस यही है। आपका जो सुपरवाइजर का 2018 का सिलेबस था वो आपका सिर्फ 50% आज का सिलेबस बना दिया गया है। रेस्ट ऑफ द 50% क्या है, उस पर हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आपको मैं बता दूं, सबसे पहली बात ये कि आपका जो पेपर सिलेबस होगा, 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, और 120 मार्क्स का ये होगा आपका। 50% आपकी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है और 50% आपका जनरल स्टडीज है। आप याद कीजिए, जब मैंने सबसे पहले वो वीडियो बनाई थी जनरल स्टडीज का, ये जो चीजें मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको ये बताया था कि भाई कंप्यूटर आपका होगा ही होगा, साइंस तो आपकी होगी, रीजनिंग आपका होगा ही होगा, इंग्लिश आपकी 100% होगी। और ये चीजें जितने भी कंपोनेंट मैंने बताए थे आपको 101% वही आए हैं। अभी भी यकीन नहीं आ रहा है दोस्तों, कोई 1.5 महीने पहले वो मैंने वीडियो पोस्ट करी है, वो वीडियो आप जाके देखें। अगर उसमें मैंने ये चीजें एक्सप्लेन नहीं करी होंगी तो बताना। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई ये चीजें आपको पूछेंगे, यू आर गोइंग टू बिकम अ फीमेल सुपरवाइजर इन द social welfare department, and you are supposed to know these, you are expected to have the knowledge of these components or these sections. अब कंप्यूटर का मैंने बताया था भाई, कंप्यूटर आपको चाहिए ही चाहिए, नॉलेज आपको होनी चाहिए। साइंस का भी मैंने आपको बताया था, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का भी मैंने बताया था। मैथ्स का लकीली आपको सिलेबस नहीं है। जो इंग्लिश की क्लासेस है आपकी, इंग्लिश है, इंग्लिश का भी जो है वो आपका सिलेबस इंक्लूड कर दिया गया है। और जनरल अवेयरनेस जो है आपकी विद रेफरेंस टू JNK, UT JNK, इसका 20 नंबर है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं मोटे तौर पर, तो टोटल आपका जो 60 मार्क्स का सिलेबस है, ये आपके सारे कंपोनेंट्स आपके 60 मार्क्स के हैं। 60 मार्क्स का मतलब ये जो 50%, ये 50% जो आपका सिलेबस, ये ऊपर वाले 5 कंपोनेंट है, और ये जो नीचे वाला है 50% आपका ये नीचे वाला सेक्शन है। तो 120 मार्क्स का जो है वो ये टोटल है आपका। अब क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा उस टाइम पे क्रिटिसाइज़ किया था कि सर नहीं, आप ये हवा में बातें कर रहे हो, हमें थोड़ी रीजनिंग पूछेंगे, हमें थोड़ी इंग्लिश पूछेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि भाई ये चीज़ें होंगी ही होंगी, और कहीं ना कहीं मेरी बात 100% सच निकल के आई। और इस बात का आपको अगर यकीन नहीं आता है तो वो मेरी 1.5 या 2 महीने पहले की वो वीडियो है, वो आप जाके ज़रूर देख लें। अब JNK का जो ये हमारा जो JNK का GK है, ये आप देख सकते हैं 20 नंबर का है। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। जो आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में भी आपका जो सिलेबस, जो जनरल सिलेबस JKSSB का आमतौर पर रहता है, जनरल इंग्लिश के आपके टेंसेज हैं, जम्बल्ड सेंटेंसेज है, नरेशन है, मॉडल्स, क्लॉजेज हैं, सिनोनिम, एंटोनिम है, पेयर वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। इंग्लिश का बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। इंग्लिश के लिए लोगों को लगता है कि नहीं यार ये तो इजी है, ये मैं कर लूँगी या कर लूँगा, लेकिन बहुत बड़ा झटका फिर आपको बाद में इंग्लिश ही देता है। खैर वो मैं आपको आगे बताऊँगा करना क्या है। अब यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग क्या है, अब ये 5 नंबर का आपका मैथमेटिक्स है। यहाँ पे आप देखिए, मज़े की बात यह है कि 5 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स है और 5 मार्क्स का आपका रीजनिंग है। तो दैट मीन्स ये भी जो है वो ये 5 मार्क्स के ये दोनों कंपोनेंट्स जो है वो आपको अच्छे से करके जाने हैं। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि आपको रीजनिंग भी है और मैथ्स भी है। अच्छा, उसके बाद आपका जनरल साइंस है। भाई साइंस में आप देख सकते हैं ये सारे कंपोनेंट्स आपको दिए गए हैं यहाँ पे, और इन सारे कंपोनेंट्स में क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करी गई हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं।
जनरल साइंस आपका कहीं ना कहीं 10 नंबर का है, क्योंकि अब मैंने आपको कहा था कि भाई होम साइंस है, दैट मीन्स आपकी साइंस जो है वो साइंस जरूरी होगा, होम साइंस का इंक्लूड था, तो होम साइंस के लिए मैंने बताया था कि भाई जनरल साइंस जरूरी होगा। उसके बाद अगर कंप्यूटर की बात करें मेरे दोस्तों, कंप्यूटर का भी जो है वो बड़ा कंपोनेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर का भी कहीं ना कहीं बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर इनपुट आउटपुट है, MS एक्सेल, कंप्यूटर वायरस एंटीवायरस है। उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम है। उसके अलावा रोल ऑफ IT इन गवर्नेंस, रोल ऑफ IT इन गवर्नेंस ये एज इट इज JKSSB के प्रीवियस एग्जाम्स में जो था, VLW के एग्जाम में वही सारा का सारा था इसमें। और आप याद कीजिए, मैंने आपको कहा था कि VLW का जो सिलेबस होगा वो इससे काफ़ी ज़्यादा मैचिंग होगा, तो कहीं ना कहीं आपको खुद दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे बच्चियाँ जो है वो परेशान हुई होंगी कि इसको आखिर क्या किया जाए, उस पर मैं आपको स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा। स्पेशलाइजेशन की अगर बात करें तो ये है आपका वो सिलेबस जिसका सारे लोग बोल रहे थे कि भाई यही होना जा रहा है आपका सिलेबस, बस यही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ आपका 50% रखा गया है स्पेशलाइजेशन जो आपकी है, मतलब सोशियोलॉजी की, तो वो रखी गई है आपकी। अब आपको बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मेरे दोस्तों, ये जो पहला कंपोनेंट है इस पर मैंने वीडियो बना दी है, एक वीडियो मैंने सुबह अपलोड कर दिया है, शाम तक दूसरा वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। बाकी ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं इसका PDF भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल द एग्जाम काउंसिल पे शेयर कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हैं और वीडियो भी आप देख सकते हैं। यूनिट 2 में जो आपका एज इट इज दिया हुआ था वो सारे जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यूनिट 3 में क्या है, ह्यूमन राइट्स है, कॉन्सेप्ट है, एवोल्यूशन है, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे देके रखी हैं आपको, सारी एज इट इज जो आपके सिलेबस में थी। 10 नंबर का है आपका पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी के जो है वो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे इसमें हैं, जैसे क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये तो खैर इन्वायरमेंट का बनता है, ठीक है। तो इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट क्या है, ट्रैफिकिंग क्या है, बैगरी क्या है, करप्शन क्या है, ये भी जो है वो ये पूरा कंपोनेंट आपका 10 नंबर का है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यूनिट 5 है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपका ये आपका यूनिट 5 10 नंबर का है। इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, न्यूट्रिशन, हेल्थ, फिटनेस है, हेल्थ वगैरह, फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग है, केमिकल एनालिसिस, उसके अलावा फूड एंड पर्सनल हाइजीन, ठीक है। उसके बाद है आपका लास्ट का, ये जो है वो ये शायद उसमें नहीं था, लेकिन ये भी जो है वो यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो इंक्लूड कर दी गई हैं, ऐड कर दी गई हैं। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है, मेडिकल हेल्थ केयर है, अडॉप्शन है, फॉस्टर केयर है, इंटरनेशनल केयर है, चाइल्ड केयर राइट्स है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है, अर्ली चाइल्डहुड। ये कंपोनेंट जो है वो बहुत बड़ा है दोस्तों, बहुत वास्ट है, ठीक है। तो ये जो है वो अगर आपको होगा कि भाई सिलेबस टफ तो नहीं है, थोड़ा सा लेंदी सिलेबस जरूर है, मैं जरूर कहूंगा कि थोड़ा सा लेंदी सिलेबस है, लेकिन अगर आपने पहले ऊपर वाले कंपोनेंट किए होंगे तो आपको सिर्फ इस कंपोनेंट पे काम करने की जरूरत है। और ये जो सेकंड कंपोनेंट है आपका 60 मार्क्स का, आपका सोशियोलॉजी बेस्ड है आपका, तो इसमें मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा, पूरे नोट्स प्रोवाइड करूंगा विद सम नॉमिनल रेट एंड विद सम नॉमिनल चार्ज। तो आप मेरी क्लासेस भी रेफर कर सकते हैं, फ्री में मैं क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर कर दूंगा। यूट्यूब चैनल पे जो है वो मैं किसी तरह की कोई वीडियो जो है वो आई एम नॉट गोइंग टू सेल यू वीडियोस और एनीथिंग एल्स, बट हाँ PDF के लिए थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज मैं रखूंगा, वो आपको पे करना होगा PDF कोर्सेज के लिए। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम सारी यहाँ पे इंक्लूड कर दी गई हैं, पोषण अभियान है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। NHM है, पलाना है, कन्वर्जेंस ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स इन क्रीचीज है, लाडली बेटी स्कीम है, स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम्स है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें इंक्लूड कर दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक बड़ा जो है वो शुक्रगुजार हूँ मैं, वी आर वेरी थैंकफुल फॉर टू द JKSSB कि उन्होंने जो है वो इस सिलेबस को एडवर्टाइज कर दिया। तो क्योंकि इट वाज नीड ऑफ द आवर, अभी तक जो है वो बच्चे बार बार मैसेजेस कर रहे थे, हर जगह पे जहाँ पे भी आप देखते वहाँ पे लड़कियों के कमेंट्स थे कि सर सिलेबस क्यों नहीं आ रहा है, सिलेबस कब तक आएगा, कब तक आएगा। अब इतना जल्दी तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड एंड इट्स वेरी ग्रेट कि JKSSB ने इतना बड़ा स्टेप लिया और फाइनली सिलेबस को जो है वो आउट कर दिया है। तो
अब मेरे दोस्तों यही बात, आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, किस तरह से जो है वो आपको पढ़ना चाहिए, वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में गाइड करूंगा। लेकिन फिलहाल ये कि मैंने आपके लिए क्लासेस सुबह स्पेशलाइजेशन जो है आपकी क्लासेस मैंने डाल दी हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये जो यूनिट फर्स्ट है आपका, यहाँ पे आप देखिए सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन, इस पर मैंने पहला लेक्चर डाल दिया है। आज शाम तक दूसरा लेक्चर आ जाएगा। पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वो पहली वाली पीडीएफ वो भी शेयर कर दूंगा। बाकी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कोई डाउट होता है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी के अभी। चलिए, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। खुदा